अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन से साइंस या सिम्टम्स हैं जो अपीयर हों तो आपको फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है या फिर आपको वेट नहीं करना चाहिए और रात के 2 बज रहे हैं या सुबह के 4 बज रहे हों। इन साइंस को हम डेंजर साइंस कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत चलते फिरते या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस का फूलना या दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ महसूस होना ये नॉर्मल है या खून की कमी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बैठे बैठे आपका सांस फूल रहा है या आपको चेस्ट पेन हो रही है, तो ऐसी सूरत में अपने वेट नहीं करना, अपने फ़ौरी तौर पर डॉक्टर को कंसल्ट करना है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का होना, चाहे वो अर्ली प्रेगनेंसी में है या लेट प्रेगनेंसी में, दोनों केसेस में माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपको अर्ली मिसकैरेज का साइन हो सकता है, और लेट प्रेगनेंसी में ये लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से या खुदा न खास्ता प्लेसेंटा रप्चर हो जाता है, जिसे हम प्लेसेंटल एब्रप्शन कहते हैं, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपने फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान पेट में सवेयर पेन हो रही है या आपको वक्फे से दर्द महसूस हो रही है, क्रैम्प लाइक पेन महसूस हो रही है, तो आपने फ़ौरी तौर पे हमें डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये प्री मैच्योर लेबर का साइन हो सकता है। प्रेगनेंसी में समटाइम्स आंखों पे प्रेशर पड़ता है या वक्ती तौर पे आपकी आईसाइट वीक हो जाती है या आपको दिखने में प्रॉब्लम होता है या आपको ग्लासेस लग जाते हैं, ये एक तो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी आंखों में ब्लरिंग फील हो रही है या आपकी आंखों के सामने फ्लैशेस ऑफ लाइट शो हो रहे हैं, तो अपने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना है। ऐसा ना हो कि अंडर हैंड आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो और इसकी वजह से बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। हेडेक होना एक कॉमन बात है, जो आपका ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से हो सकता है, या आपको ज़्यादा उल्टी मतली हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में अगर आपको लगे कि आपका हेडेक ठीक नहीं हो रहा, कि आप पेनेटॉल या दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुकी हैं और सर आपका भारी है और मुसलसल सर में दर्द हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। समटाइम्स ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। कुछ ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के वज़न की वजह से या फिर ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। थोड़ी बहुत स्वेलिंग होना ये नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी एक लेग में स्वेलिंग हो रही है या उसका साइज़ बढ़ गया है या उसमें आपको तकलीफ है, पेन है, या उसका कलर चेंज हो गया है या आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ा है, तो अपने फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है। बेबी की मूवमेंट्स का ख्याल रखना 7th या 8th मंथ से ऑनवर्ड बहुत ज़रूरी है। खासतौर पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बेबी की मूवमेंट ही वो वाहिद इंडिकेटर होता है जो मदर को बेबी के वेलबींग के बारे में बताता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि बेबी की मूवमेंट्स आपने कैसे चेक करनी है। लेकिन अगर आपको फील हो कि आपको बेबी की मूवमेंट्स कम हो रही है या आपको काफ़ी घंटे गुजरने के बावजूद भी बेबी की मूवमेंट्स महसूस नहीं हुई है, तो अपने फ़ौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना है। कुछ ख़वातीन को 3rd ट्राइमेस्टर के स्टार्ट से बॉडी पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको लगे कि इचिंग रात के वक्त ज़्यादा है या आपके बेली पे या आपके हाथों पैरों के एरिया में ज़्यादा महसूस हो रही है, तो अपने फ़ौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना है। कि कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में जिसको हम कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होता है और टेम्परेरी तौर पर होता है, लेकिन ये बेबी के लिए रिस्की हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी को फीवर हो और वो नॉर्मल मेडिकेशन लेने से ठीक नहीं हो रहा, अबव 100 है, ये परसिस्टेंट है, तो इसको इग्नोर मत करें और फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें। कुछ ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेसिव नोज़िया वॉमिटिंग होती है। हर वक्त उनको उल्टी मतली की कैफियत रहती है, वो कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। खाना तो दूर, वो पानी भी लेना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, और खासतौर पर जो डॉक्टर मेडिकेशन देते हैं वो भी नहीं ले पाती है, तो उनको चाहिए डॉक्टर को कंसल्ट करें। समटाइम्स ये मोलर प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी का भी साइन हो सकता है। ये समटाइम्स आपको एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर प्रेगनेंसी में कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या ट्रॉमा हो जाए या पेशेंट खुदा न खास्ता गिर जाए, तो बेशक आपको कोई पेन महसूस नहीं हो रही है, आपको बच्चे की हरकत भी ठीक महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी बीइंग ऑन अ सेफ साइड एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम के लिए आपको चाहिए कि आप रेगुलरली डॉक्टर को दिखाएं, अपने रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स करवाएं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डेंजर साइन अपीयर हो रहा हो तो फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें। थैंक यू।